महाराज जी ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया, करीब 10 मिनट समझाते रहे कि देखो किसी ने जय गुरुदेव करा और तुमने कह दिया धनधन सतगुरु, या राधा स्वामी कह दिया, या राम राम कह दिया, या स्वामी जी की जय कह दी, उसके दिल में बड़ा ठेस लगे। महाराज जी ने कहा धर्म तो प्यार सिखाता है, धर्म में नफरत का कोई स्थान नहीं है। बहन बोलो मत, जो पानी लेंगे अपने आप ले लेंगे, बोलो मत, फिर चुपचाप बैठ जाओ, चलिए बंद कर दो। तो महाराज जी ने कहा धर्म प्यार सिखाता है, धर्म में नफरत नाम की कोई जगह है ही नहीं। और कहा भी गया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगट में रहा। स्वामी जी महाराज कहने लगे तुमने जय स्वामी जी की करा, किसी ने नंदन सतगुरु कह दिया, किसी ने राम राम कह दिया, तो एक दूसरे को तुम्हें बुरा लगेगा कि मैंने स्वामी जी महाराज की जय की, स्वामी अब वो राम राम कह रहा है तो तुम्हें ठेस लगेगी। और किसी ने कहा राधा स्वामी, तुमने कह दिया जय गुरुदेव, तो उन्हें ठेस लगेगी राधा आत्मा स्वामी परमात्मा, जय गुरुदेव यानी अपने गुरु की जय बोल रहे। राम राम, राम कहा है रामय कहवावे, दोनों फल अपना ही पावे। अगर कोई राम राम नहीं कहता तो राम राम कहने लग जाओ। हम पीलीभीत में जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां वाल्मीकियों का क्षेत्र है। शायद शराब पीना, गाली गलौज करना, ईटा पत्थर फेंक देना, कीचड़ ऊपर फेंक देना रोज का काम था। वो किसी से राम राम नमस्ते नहीं करते। हमने कहा गुरु जी का नाम लेकर जल्दी उठो और रोड पे झाड़ू लगाओ और जो निकले राम राम करो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना गुजर गए, राम राम नहीं करते थे, निकल जाते थे, बहनें निकल जाती, हम कहते बहन राम राम नहीं बोलती थी। आज की तारीख में बड़ी बात नहीं, स्वामी जी की दया कृपा, जो बहनें घूमने निकलती सुबह को हमें झाड़ू लगाती देखती, हम नहीं देख पाते, भैया राम राम, भैया राम राम। बड़ा गहरी बात है। अगर आप सत्संगी हैं तो कहीं ना कहीं सत्संगी का परिचय होना जरूरी है। आप पाठशाला में बैठे जहां बुरे कर्मों की आहुति दी जाती है, जहां अच्छे संस्कारों का उदय होता है। कुछ भैया जी महाराज ने भोजी पर एक बहुत बड़ी बात कही थी। कुछ भैया जी महाराज अचानक सत्संग में बड़ा उस दिन खोल करके बोल रहे थे, बहुत खोल करके जवाब दे रहे थे। बोले आज की तारीख में 95% सत्संगी नहीं। विचार करते थे, सत्संगी का मतलब है आत्मा, आत्मा को धर्म के साथ जोड़ना है। आत्मा को धर्म के साथ जोड़ोगे तब कोई चोर जा रहा है, चक्का जा रहा है, कैसा भी जा रहा है, तुम्हें उसमें परमात्मा नजर आएगा। वो बुरा कर रहा है, उसका फल उसके साथ है, आप भलाई करने वाले बनेंगे। जैसे आपने देखा होगा जल का तत्व शीतल होता है, अब वो बहुत गर्म हो जाए जला भी देता है, लेकिन वो जलती हुई आग पे गर्म पानी डाल दो तो बुझाएगा, जलाएगा नहीं। विचार करके सत्संगियों का दायरा बहुत दूरगामी है। कभी सामने तो यहाँ तक बोल दिया, कबरा सोई तीर है जो जाने पर तीर, जो पर तीर न जा नहीं तो काफिर दे तीर। कितनी बड़ी बात कही ना, समझने की बात है कि कबरा सोई तीर है। स्वामी जी ने सब तीर तो बनाई है, बसंती बनाए, ये कोई शिष्य नहीं बनाया है। और जो शिष्य बनाता वो गुरु होता ही नहीं। 1200 संत में बड़ो अंतरो जान बोल हुआ कंचन करे, वो अपने आप समान कर लेता है। गुरु संत बनाता है। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर हमने सहायता कर दी तो हमारा जीवन सार्थक है। एक बात याद आ गई हमें स्वामी जी महाराज की। एक भैया आए स्वामी जी के पास, बड़ा सत्संग करते थे।
तो महाराज जी से बोले, महाराज जी मेरा भजन नहीं बनता। तो महाराज जी ने कहा बन जाएगा, क्यों परेशान है। वो कहने लगा 7 साल हो गए, 7 वर्ष हो गए आपको कहते कहते, आज तक भजन नहीं बना। तब महाराज जी ने बड़े जोर से वो बोला था महाराज जी, तो महाराज जी ने पकड़ा हाथ बैठा लिया, पकड़ा हाथ बैठा लिया। महाराज जी ने कहा एक बात बता, तू सत्संग बहुत करता है। बोले आपकी दया कृपा। बोले ठीक है। और जब वहां सत्संग देने जाता है तो भीतर बैठ के नाश्ता करता है, बढ़िया से बढ़िया मिठाइयां खाता है, फल खाता है, बहुत सारी चीजों को खाता है। जो बाहर बैठे वो कौन है? तो वो सच्चाया। महाराज जी ने कहा तुझे ये ज्ञान नहीं, तू सत्संग देने गया और बाहर भूखे प्यासे बैठे उनकी उसका ध्यान नहीं है। तू ज्ञान देने गया है, वहां पर गुरु का काम करने गया है। अच्छा एक बात और बता, तेरे पास बहुत सारा धन है? बोले हाँ है। पहले इतना था? बोले नहीं था। आज बहुत धन हो गया 8 साल में? बोले हाँ बहुत हो गया। बोले कभी तूने 10वां हिस्सा निकाल के दिया है आज तक? दूसरों को तो सेवा की बात करता है, कभी तूने 10वां हिस्सा निकाल के दिया अपनी कमाई का? तू सत्संग में क्या समझाता लोगों को? तुझसे लोग क्या पाएंगे? क्या पोथी किताबें बांधता है, औरों को नहीं समझाता, वाकिफ नहीं प्रेम से, बक मरा तो क्या हुआ? भैया जी ने कहा था भोजीपुरा, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, तिनके मुख काले होंगे साईं की तरफ। महाराज जी ने बड़ा समझाया, 15 मिनट तक डांटते रहे। एक बात बता, तुझे पता सब कुछ छोड़ के जाना है? तू तो ये तो सत्संग में कहता होगा अरे भैया यहाँ अपना कर्म धर्म सुख साथ की कोई साथ देने वाला नहीं है, जो धर्म का हेत कर लो। तो तेरा बैंक बैलेंस इतना है, तूने कभी सत्संगी की सेवा की है, या कभी किसी गरीब लड़की की शादी में सहयोग किया है, या कभी भूखे को भोजन कराया है, या कभी किसी को बुला के लाया, अरे भाई 4 भूखे जा रहे हैं। कभी सा यही तो बात कहते हैं, अपने बेटे को बेटा मानते हो और दूसरे को बेटे जो भीख मांग रहा है से अपना बेटा नहीं मानते हो। अपने को घर मानते हो, सारा संसार परमात्मा का, घर को अपना घर ही नहीं मान रहे हो। तो काफिर बेटी, काफिर बता दिया, आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा तेरा पड़ोसी 6 महीने का बीमार है, क्या तू उसके पास देखने गया? बोले सही बोलना दे, आप झूठ बोल गया, तू जानेगा। कांप रहा था। महाराज जी आंखें बड़ी बड़ी करके उससे डांट रहे थे। बोले महाराज मैं तो नहीं गया। बोले क्यों सत्संग देता है? अरे तेरा दिल तो पत्थर का है, तेरा पड़ोसी भी मां तू देखने नहीं गया। तो महाराज जी ने कहा तेरा चोर की लिस्ट में नाम लिखा जा रहा है। एक रात में चोरी करता है वो चोर होता है, तू परमात्मा से चोरी करा जिसने की दिया है उसी का खर्च नहीं करा, सरब देखी कुंडली मारे बैठा है। सोचो ये बात हम पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है। सोचो हमें घर जाना है तो हमें धर्म का रास्ता हमारा आगा होने चाहिए या दुनिया का रास्ता आगे होना चाहिए? कहते हैं करते नहीं, नीचे बड़े लवार, तिनके मुख काले होंगे साईं के दरबार। ये दरबार है, सच्चा दरबार है। तब महाराज जी ने कहा तेरा भजन अंदर कुछ बनेगा नहीं, और सच्चाई में है भैया। कथनी करनी कारसी, कनी दृष्टि लो, कथनी तज करनी करे तो निश्चय अमृत हो। हम एक बात और समझ लें कि हमें सौभाग्य से मौका मिला है। इतने समय बाद कुत्ता गधा नाली का कीड़ा बनते रहे, अब यह शरीर भी हमारा शरीर नहीं है, खूब मान लो। छत जल बाबा गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है। ये 5 गानों से जोड़ करके मनाया गया। धर्म के काम देखिए, महाराज जी ने एक बात भैया जी ने भी कहा, शादी ब्याह करते हो 3-3 महीना 4-4 महीना लगे रहते हो, कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कोई प्यासा ना रह जाए। ये बस कर लो, वो बस कर लो, करना पड़ेगी, मजबूरी, समाज का काम करना पड़ेगा। क्या इतनी लगन से सत्संग का काम करते हो? धन्यवाद। नहीं करते तो धोखा दे रहे अपने आप को। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को धोखा दे रहे। और कहा भी गया है, आप कहा है आवत ही हरते नहीं, नैनन नहीं इसने, तुलसी बहाना जाइए चाहे कंचन बरस में।
बड़ा गौर से सुनेंगे। बहन आप भी बैठ जाओ सत्संग, अब बैठ जाओ, अब थोड़ी देर सत्संग सुन लो, आधा घंटा। कह रहे हैं चाहे कंचन बरस रहा हो, किस तरह धनवान कहते किसे? धर्म में वही धनवान है जो मेहनत मजदूरी करके कमाई करके रात दिन लगन परिश्रम से और वो 10वां हिस्सा निकाल करके देता है, वो सबसे बड़ा धनवान है। चाहे अरब खरब द्रव्य हो, उदय असल हो राज और बिन भक्ति भगवंत के सवो नरक के साथ, ऐसे पैसे से क्या लाभ है? यही छोड़ के चले जाओगे, कुछ हाथ नहीं जाएगा। तो भैया जी भी कह रहे थे दुनिया का काम इतनी लगन से करते हो, सत्संग का काम ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं कह सकते कोई बात को। तो विचार करके देखो, ये तो हम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मौका मिला सौभाग्य का, सेवा मिला सौभाग्य से, और हम इसे खुद ही दुर्भाग्य में बदल लें। एक बार स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? तो महाराज जी ने बड़ा जल्दी जवाब दिया, बोले हर इंसान अपने आप का दुश्मन सबसे बड़ा बना पड़ा है। बाहर की चकाचौंध देखकर फूला नहीं समा रहा है। बहराज जमीन खरीद ली, बैंक बैलेंस हो गया, फूला नहीं समा रहा है। महाराज जी ने कहा फूला नहीं समा रहा है, बाहर की चकाचौंध देख करके अपने आप को उससे दुश्मनी कर रहा है। महाराज जी ने कहा 21,600 बर्बाद कर रहा है, ये कभी वापस आने वाली नहीं है। और संसार में काल के देश में मगन हुआ जा रहा है, मैंने ये कह लिया वो कह लिया, कहा कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल और श्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल। सोचो ये दुनिया की जो छोड़ के कायनात जाना है, उसके लिए हम रात दिन काम करते रहते, कितना खर्च हो जाए। और सत्संग की बात आती है तो अरे सत्संग है क्या है? हमारे महापुरुष क्यों कहते हैं? हमारे महापुरुष इसलिए कहते हैं कि अरे भाई तुम लंगर मत बनाओ, कम से कम सीख तो जाओगे, धीरे धीरे सेवा करना। सीधे अपने परिवार आया है तो परिवार के नहीं हो सकते, फिर किसी के नहीं हो सकते। तो काल का काम करते रहो और सब कुछ छोड़ के चले जाना है। और कबीर साहब ने कहा पूत कपूत को काधन संचय, पूत सपूत को काधन संचय। उन्होंने 2 बातों में एक ही बात से निपटारा कर दिया। तेरा पुत, देखिए अपना सब कोई भाग्य लिखा के आता है, तेरा पूत कपूत निकल गया 3 साल में बर्बाद कर देगा, कितना भी जोड़ ले। और सपूत निकल गया भाग्य में लिखा करके आया तो वो भूरे पे बैठा दे, आराम से कमाएगा खाएगा। तू अपनी आत्मा की चिंता कर। आज सौभाग्य से मौका मिला है, तो आज इसी बात को समझाने के लिए महाराज जी की बारी है, तो आज आपकी सेवा में रखी जा रही है। जब जब महापुरुष आते हैं जीवों को क्या संदेश देते हैं, गौर से सुनेंगे। बड़े स्वामी जी महाराज सत्य गुरु ज्ञान के दाता, ज्ञान देकर जगा दो तुम। सतगुरु ज्ञान के दाता, ज्ञान देकर जगा दो तुम। पड़े मागधारों में नैया, पार इसको लगा दो तुम। पड़ी मझधार में नैया, पार इसको लगा दो तुम। दिया जो ज्ञान मीरा को, जगत से हो गई न्यारी। दिया जो ज्ञान मीरा को, जगत से हो गई न्यारी। तेरे गुनाह का सुने जो मुझे ऐसा बना दो तुम। हजारों जीव की
के मुझे ऐसा बना दो तुम, छुड़ाया ज्ञान दे पद के मुझे ऐसा सपन ऐसा बना दो तुम, उबारा उनके उनसे आनुगत से बचा लो तुम, फिर 84 चक्कर में जन्म दर दर के बहुते रे, जन्म और मरण का फंदा ज्ञान देकर छुड़ा दो तुम, जन्म और मरण का फंदा ज्ञान देकर छुड़ा दो तुम, सतगुर ज्ञान के दाता ज्ञान देकर जगा दो तुम। स्वामी जी महाराज ने अनमोल शब्द बनाया और एक बात कह रहे थे स्वामी जी, अगर आपने अनमोल शब्द पढ़ लिया और मनन कर लिया फिर और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ी नहीं सकती। हमारा कहीं भी सत्संग होता है, स्वामी जी ने कहा कि अनमोल शब्द एक अनमोल दौलत है, तो हम तो भाई अनमोल शब्द से ही बोलते हैं। साईं जी का आदेश था उस समय का, सबको ज्ञान के दाता ज्ञान देकर जगा दो। देखिए हमारे आपके बस की बात है कि परमात्मा स्वयं इस संसार में आया है, उसने आकर के जगाया। एक बार रबिया बसी से पूछा कि तुम खुदा को पहले याद करती या खुदा तुम्हें याद करता है? वो कहती मेरी मजाल कहाँ है, थोड़ी सी बुद्धि है, और ऐसे कुल मालिक को मैं कहां से याद कर सकती हूँ? वो आता है, खुदा खुद आप आया है, वो खुद आता है, आकर के मुझे जगाता है, तब मैं उसका नाम लेती हूँ। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि बड़ी मैदान में नैया पार इसको लगा दो। तो सही माने में हमारी सबकी एक ही अरदास होनी चाहिए कि हमें काल ने इतने समय तक 1,97,000 करोड़ वर्ष तक कैद में रखा है। आज हमें घर जाने का सौभाग्य मिला है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जागो रे ये जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे मन का जो सो पाँव बसार। आज हमें सौभाग्य से यह मौका मिला है, अगर हमने इसे सौभाग्य समझ करके नहीं अपनाया, खाली बातों में ही अपने जीवन को चालाकी चतुराई में रह करके जीते रहे, तो आगे फिर 4 जन्म भी लेना पड़ा, तब भी भैया बड़ा दुर्गति है। एक जन्म की तो दुर्गति बोलते तो पूरा बहुत समय लगेगा, और अंदर से बड़ा ऐसे विचार प्रकट होंगे, काल किस प्रकार से जीव को अंदर रखता है, बाहर करता है, फिर कैसे कैसे दुख मिलते हैं। आज ही सारे लोग दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, जिन सुखिया तिन नाम आधार। कह रहे हैं सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है, महाराज जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसी बात को कहा गया है, दिया जो ज्ञान मीरा को जगत से हो गई न्याय। कितनी बड़ी बात है। मीराबाई की रक्षा कौन करता था? परमात्मा करते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे। जहर पिया, यानी कि इसके साथ इतने क्रूर अत्याचार किए गए, अगर वर्णन किया जाए तो आधा घंटा से तो कम लगेगा नहीं, घंटा बीत जाएगा। 2 बातों में बात बता दे रहे हैं। मीराबाई को जहर का प्याला भेजा गया कि प्रसाद पी लो, पर पी गई। एक सखी ने कहा मीरा ये जहर है, मर जाओगी। बोले कुछ बात नहीं, प्रसाद आया है। विश्वास था। आंख खोल के बैठिएगा भैया, आंख खोल के बैठिएगा सत्संग प्लीज, आंख खोल के बैठो, थोड़ी देर की बात है। पी गई, सरब भेजा गया, शालिग्राम में हाथ डाल लिया, शालिग्राम बन गया। यानी भगवान ने
हर प्रकार से सहायता की, फिर भी वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी। उसे रात दिन रोने के अलावा कोई काम नहीं था। तो भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तेरा हर काम बनाया है, तो इतना रोती क्यों? बोले भगवान एक शंका खाई जाती। बोले कौन सी? बोले जब तक मेरे पुण्य कार्य हैं, आप मेरे कष्ट दूर कर रहे हैं। और ये त्रिलोकी की रचना का एक बहुत बड़ा दायरा है कि एक दिन जब पुण्य कार्य खत्म होंगे तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपका मिलना, जन्म का मिलना तो व्यर्थ जा रहा है। आज आप मेरे दुख दूर कर रहे हैं, लेकिन जन्म मरण का बंधन कैसे दूर होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मीरा, ये परमात्मा का शाश्वत नियम है, बगैर गुरु के कोई नहीं कर सकता। तो बोली मेरी अरदास सुन लो, पुकार सुन लो, मुझे गुरु मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए। बोले मिलेगा। एक बार वो काशी में गली गली गाती थी, उनका तो रोज का गाना था। आप भी लोग साथ में एक लाइन गा लो, काशनी लग जाए आपकी। लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जो चली, महलों में पली बन के जो गल चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में पली। कितनी बड़ी बात है। उधर रत्नाजी महाराज का प्रसंग हो रहा था, जाकर के बैठ गए, गुरु का दर्शन किया। दरस परस अरु मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। सारे पाप कट गए, नाम मिला, कितनी बड़ी बात हो गई। तब मीराबाई ने कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम का रतन धन पा लिया, बस अमोलक गई मेरे सबको, और कृपा करके मैंने अपना लिया है। न अपना लिया है तो खुद विचार करके देखो, अपना लिया है। फिर कह रही भवसागर सब सूख गए हैं, फिर कह नाय मोह तैरन की, अमोल लागी लगन गुरु चैन। कितनी बड़ी बात करी, अमोल लागी लगन। भगवान को पाकर रोना, गुरु को पाकर हंसना, कि भवसागर सब सूख गए। कह रही हूँ मेरे कह सबके पिया परदेश बसत है, लिखने की भेजत पाती, मेरो पिया मेरे घट में बसत है, ना कहूँ आती। मेरा परमात्मा मेरे अंदर है। कोई पेड़ पूज रहा है, कोई पौधे पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई जल को पूज रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई हवन यज्ञ कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं करती, अपने अंदर भगवान को पा लेती, दर्शन कर लेती। मीरा मैं तो सदा सुहागन पर पायो अपना, मेरा पति मरने वाला नहीं। ये हार मास के पति की बात नहीं है, या कौन पहले मर जाए कोई पता नहीं। ये काल का देश, सांसें लिखा के लाए, उसकी सांसें और चलो आराम से। पहले पत्नी मर गया, पत्नी मरी, तो जाना ही जाना है। ये तो काल ने नर्मदा बना दिया सृष्टि को बढ़ाने के लिए। जैसे हम कहूँगा कि डाला डाले 50 नहीं आते, 50 डालो 250 आ जाएंगे। ऐसे करके उसके संसार को वो भक्कर करता है। जैसे हम लोग आटा चावल सब खाते हैं, ऐसे वो खाता है। 1 लाख को रोज खा जाता है, 1.25 लाख को पैसा करता है, उसका रोज का नियम भक्कर करता है। बड़े प्यार से हम गेहूँ है, बड़े प्यार से तैयार करते हैं, पानी लगाना, दवा लगाना। जब पक्के तैयार होता तो हम ही तो काटते हैं, और कितने बढ़िया ढंग से काटते हैं, अरे हमारे खाने का हो गया। फिर उसे पिसवाते हैं चक्की में, पहले मशीन में तोड़ा जाता है, फिर चक्की में पीसा जाता है, फिर गूंदा जाता है, फिर तवे पे डाला जाता है, तब आग से सेक करके तब आते से चबा चबा के खाते। क्या दुर्गति करते हो, एक दिन बोते हो तो कितने प्यार से पैदा करते हो। ऐसे ही काल खाता है, क्योंकि उसे आप हम लोग अभी लंगर खाएंगे, भूल जाए कितने चाव से खाएंगे, तो हम उसके लंगर है। बड़ा गहरी बात है, हम उसके लंगर है। कह रहे हैं यहाँ तक खोल करके वर्णन कर रहे हैं, तो बड़ा समझने की बात है। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे आत्मा का पति मिल गया है, मेरा पति कभी मरने वाला नहीं है। तो आगे कह रहे हैं सही गणका सुनो सहजो, मुझे ऐसा बना दो। भक्त कह रहा तुमने सुआ पावक गणका का तारी नहीं जाता।
पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, धन्ना जट और राजा की पाई, धन्ना जट और राजा की पाई। तारे सदन कसाई, साई रे जिसने साधु की संगत साई। यानी कि अपना लिया, पाना और चीज है, साई और चीज है। अपने अंदर अपना लिया तभी तो तर गए, तभी तर गए। हमने अपने अंदर अपना लिया, जैसे कह रहे हैं आगे, कहा है हजारों जीव के हिंसा बनाते वाल्मीकि, छुड़ाया जन्म दे करके मुझे ऐसा बना दो। तो अब बताइए, जामिन को कह रहे हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि रत्नाकर नाम का डाकू भैया सो रहे लगा दो, सोने नहीं देंगे थोड़ी देर। हाँ तो कह रहे हैं वाल्मीकि चोरी डकैती करता था, देखो कितनी चोरी डकैती करता था। तो जब गुरु मिल गया, कथा बहुत बड़ी नहीं बताएंगे, सबको पता है, सबको बात बता चुके हैं। उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। उन्होंने नाम जप लिया था, जपत कर लिया था, अंदर चले गए, मरा मरा नहीं कहा, जपत कर लिया। मरा मरा जब माना जाता महाराज जी, जब उसमें होता उनका राम जपत जग जाना, तो मरा लिख लेते, और उनका नाम का आप उनका लिख दो, मरना कुछ बता ही नहीं। जपत कर लिया, उन्हें बाहर नहीं रखा, अंदर लेकर चले गए। उनका कुआं गगन में काम है जरा चिरा। अब देखो साहब, गुरु के नाम मिलते ही मिलते वो ब्रह्म के ज्ञाता बन गए। और कल को कोई कहते तुम डकैती डालते थे, तुम चोरी करते थे, आज तुम सत्संग कर रहे हो। क्योंकि गुरु फिर वही बात आगे संत बनाता है, संत बनाता है, दया का सागर कृपा का निधान होता है। बड़ा बढ़िया बात है। मैं आपको एक बात और बताऊं, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखा के कोई काम करना। जैसे भैया हमारे कहते दूसरा सबसे बड़ा पाप कौन सा है? झूठ बोलना। साँच बराबर सपने, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साँच है ताके हृदय। हाँ, विचार कर, कोई गरीब घर पर आया, बहुत जरूरत है, बेटी की शादी है, भैया हमारा सहयोग कर दो। हम चुपचाप बैठे हैं, नहीं कर सकते, तुम इंसान ही नहीं बने। अनमोल साहब ने कहा पराई काम जो है, हम शब्द बोलते हैं बड़ा ढंग से, पराई काम जो है उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं, अकेले में जो खाकर सदा गुजरान करते हैं, जो सबने बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हम मनुष्य नहीं बन पाए, सत्संगी बनना तो बहुत बड़ी बात है। विचार करते थे, ऐसा धर्म का क्षेत्र है, ये त्याग का क्षेत्र है। जैसे राजा महाराजाओं का ये समय हजारों करोड़ों उदाहरण है, कैसे घर छोड़ दिया धर्म के लिए। सोचो, हरिशन ने तो 60 सांसें कर लिए थे, शत्रु आते थे वो मांग के खा जाते, 60 दिन भूखे रह लिए। सोचो, हमें ही एक दिन ना मिले, कोई भूखा, हम भूखे बैठे हो, कोई आ जाए मांगने वाला, तो कहूँ चुपचाप भजा दो, पहले पेड़ खा लेंगे। सोचो, विचार करते थे। तो एक बात याद आगे सुनाते हैं। एक बार भगवान यीशु ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया, देवताओं को दावत भेजी, राक्षसों को दावत भेजी। तो राक्षस जब भोजन करने आके पहले बैठ गए, जहाँ पे देखा होगा बड़े चालाक चतुर्दशी ब्याह बारात होती है, कोई स्टैंडिंग खाना करता है तो वो एकदम टूट पड़ते हैं, ऐसे टूटते जैसे उन्हें कोई भोजन ही ना मिला, बुरी तरीके से टूटते हैं। जिसे एक बात याद है, हमारे कपिल साहब मित्र थे, तो हल्द्वानी शादी में गए, तो हमने कहा देखो जो गाँव वाले मन में, चलो भैया बस भर कर कारगोदाम का मामला बहुत पुरानी बात है, अब बात आगे तो सुनाई दे आपको। और कहाँ वकील लोग, यार सरकारी डॉक्टर लोग गए, वो क्षयरोग केंद्र के अधिकारी थे, बड़े डॉक्टर, और हमारे मित्र थे। हमने कि देखो डॉक्टर साहब इन्हें खिला दो, बढ़िया रहोगे, माने नहीं। हुआ गए और वकील और डॉक्टर लोग तो हाथ पैर धुलने अपने चले गए, फ्रेश होने, कपड़ा बदलने, और एक और हुआ वे टूट पड़े खाना।
तो जो दूध पे पहुंच गया वो दूध ही पीता रहा, क्योंकि भीड़ इतनी लगा दी उन्होंने, अगले बढ़ने की जरूरत है। जो मिठाई को पहुंच गया, बाद में कह रहे अरे हमको तो भाई दूध ही दूध मिल पाया, कोई बोला हमें तो जलेबी जलेबी मिल पाई, कोई बोला हमें बर्फी बर्फी मिल पाई, कोई बोला हमें पकौड़ा ही पकौड़ा मिल पाए। यानी कि जो जिसके सामने पड़ गया। तो अब जब हम लोग गए तैयार होके तो वहां कुछ था ही नहीं, और कुछ नहीं था। वो बड़ा तेज था भैया लड़की वाला, बोले वो बात कहेंगे नहीं यहाँ पर, मैंने बड़ी बड़ी 2-3 बातें बढ़िया सुनाई, बहुत बढ़िया ढंग से याद है, बड़ी सुनाई। बाद में भैया रात को फोन करा, उसका कोई होटल वाला मित्र था, तो वो कहने लगे हमारे ये 25-30 लोग रह गए भैया, इनको कुछ बना के खिला दो, क्या खिचड़ी खिला दो। बोले मैं तो एको साले कुछ खिलाऊंगा नहीं। वो लड़की वाला चुपचाप घर जाके बैठ गया। सही बात, हमने उनसे कहा सबसे जाकर के, सत्संगी ना तो थोड़ा उनका इनसे कह दे, नहीं भैया तुम एक एक करके बढ़ते, एक एक पीस खाते सबको मिल जाता। तो बोले यार हमें तो 1 ही किलो पकौड़ी खा पाएगा। बर्तन आता है भैया खाना खाए जाए, और पकने वाला बड़ा दुखी। तो बस एकदम उसके मन में भाव आए, भैया पानी तो पी लो, बीच में पानी तो पी लो। बोले बीच पी तो आए तभी तो पानी पिएंगे, बीच भी तो आए। ये सच्ची घटना आपको बताई हमने। तो बाजी आदमी जब खाने पर डरता है तो सोचता ही नहीं हम क्या करें। तो ये बड़ा देखिए एक विचारशील बात है। तो मेरे बहनों भाइयों कि देखिए उन्होंने कहा है, उभारा था अजामिल को ज्ञान दे करके भक्ति का। अजामिल को बहुत विकट डकैत था, वो मार काट करके खाना बनवाता था, उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत होशियार थी। कई घर के सत्संगी महिलाएं बहनें बहुत होशियार हैं, पतिगत कंजूस थोड़ा है तब भी वे पाते किसी गरीब को कुछ ना कुछ दे देती है, क्योंकि वो जानती है कि सत्संग में गए कुछ तो सीख ले। अगर पति कंजूस है चलो हम ही थोड़ा कर लेते। तो वो खाना खिलाती थी सबको। वो जाते थे डकैती डालने को, वो बुला करके महात्मा लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाती थी। तो एक महात्मा जी बैठे खाना खा रहे थे, उस दिन वो जल्दी आ गया तो वो चढ़ गई बेचारी रसोईया में, बिल्कुल सैन गई। बोले आज क्या होगा? बोले तो खाना किस खिला रही? माँ तमाम बातें कह डाली। और जब वो बार बार महात्मा को देख रहा था तो गुरु के मुख से वो प्रकाशमयी किरणें आती हैं, वो हमारे ऊपर पड़ती, जिससे पापों का नाश होता है। जैसे आपको गर्मी लगी हो तो बर्फ देवता से नहीं कर, बर्फ देवता बर्फ दे दो, बर्फ के पास चले जाओ। आपको ठंड लगी हो तो आग जल रही हो वहां पहुंच जाओ। ये नहीं कहने पड़ेगा अग्नि देवता आग दे तो सुधा लगेगी। तो गुरु बैठा हुआ था, उस महापुरुष बैठा था। तो महाराज जी कहने लगे भाई गर्म क्यों हो रहे हैं, हमें दक्षिणा भी चाहिए, खाना खाएंगे दक्षिणा भी लेंगे। बोले देखो तो मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, जय दक्षिणा मान लो। हाँ तो कोई देने वाला नहीं, मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, जय दक्षिणा मान लो, जय दक्षिणा है। बोले ना दक्षिणा तो लेंगे। महाराज जी बोलते जा रहे हैं, वो कोमल होता जा रहा है, कहाँ मानने से लेकर धीरे धीरे आ गया। बोले दक्षिणा नहीं देंगे तुम चुपचाप खाना खा लो। बोले तेरे 1 साल बाद बेटा होगा। अब उसका बच्चा नहीं था, अब तो वो एकदम कोमल हो गया। बोले क्या करना महाराज, दक्षिणा में क्या लोगे? अब वो बदल गए सोच। बोले दक्षिणा में महाराज जी क्या लेना? बोले लेना कुछ नहीं, बेटे का नाम नारायण रख देना, बेटे का नाम नारायण रख देना। अब महाराज जी खाना खाते उठे, बोले क्या नाम रखेगा? बोले नारायण बताया था आपने। अब बोले ठीक है रखेगा। बोले हाँ रखेंगे। महाराज जी चलने को बोले 3 बार बताओ तब मानेंगे। उन्हें दक्षिणा गुरु दक्षिणा देने की, फिर वाचा लेना था, क्योंकि संतों की दया में सब कुछ होता है। अंदर जाकर के ध्यान रखना, नाद मरे अनद मर जाए, अजपाऊ मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताए काल ना खाए। वहां सोहम जो तू है सो हम है, ये आत्मा हमारी टटके परमात्मा से कहती है तो तेरा रूप है, अब तेरे रूप में आ गए हैं हम, तुझसे जुदा कैसे हो सकते? जो तू है सो हम है। जैसे जल में जल जा खटाना था, ऐसे ज्योति में ज्योत समाना। जैसे नाले का पानी गंगा जी में जाता तो ये सुनी कह देता है, ये सुनी कह देता है कि हम नाले के पानी में या तालाब के पानी में, तो गंगा जल हो जाता है। ठीक पर भगवान भक्त भगवान बन जाता है। भगवान तो है लेकिन समय नहीं तो करा दिया जाए। नारायणी दे है, भगवान नहीं तो क्या है? हरि का प्रभु का चलता फिरता हर मंदिर में भगवान ही तो होता है, तो भगवान नहीं तो क्या है? लेकिन समझ नहीं है। सोचो तब
वो कहने लगे अजामिल नारायण 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 3 बार का उन्होंने हाथ उठा दिया। महाराज जी चले गए, काम हो गया। उस दिन से उसने मेहनत की कमाई करके घर का पालन पोषण करना शुरू किया। और जब अंतिम समय आया तो भगवान रथ लेकर के आए और कह रहा मेरे वही नारायण आ गए जिसने नारायण कहवाया था। सोचो, गुरु लेने आता है। अगर इतनी बात हमारी समझ में आ जाए तो जो मन बुद्धि के घाट पर बैठ करके लड़ाई झगड़ा विवाद में तरह तरह के लोभ लालच में फंस करके हम अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते, ये नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि हर काम गुरु की दया पर निर्भर करता है। एक राजा दान किया करता था, निगाह नीची रखता था। लोगों का प्रभु आप इतना दान बांटते, निगाह नीची क्यों रखते? वो लज्जा आती, शर्म आती। बोले कैसे? बोले जब मैं पैदा हुआ था तो इतना कपड़ा लेकर नहीं आया, जो कुछ मिला यहीं से मिला। अब वो परमात्मा ने मुझे दिया है और उसका दिया हुआ दान कर रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं आया था। तो लोग सुबह कर रहे हैं कि राजा दान दे रहा है, तो मुझे शर्म आती है। कहा देनदार कोई और है, देता है जनरैन, और लोग सुबह मुझ पर करें तासे नीचे न। आज भी बहुत बहन भाई हैं, भंडारा लंगर बना देते हैं, किसी को बताते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं कर देते हैं। वो जानता मेरा गुरु देख रहा है, मुझे और किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैं देख दिखावे पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे गुरु ने दया करके मुझे सेवा कराने का बात किया, प्यार से कर। तो इसी यहाँ पर कहा गया है कि मन पापी अधिक उनसे अवगति से बचा लो। तो भक्त कह रहा मैं इससे ज्यादा पापी हूँ। और कहा गया गुरु जी मुझसे पापी की नैया कैसे करोगे भव से पार? क्या है? छोटे मोटे पापी तारे तुमने कई हजार, सब तन्मय मैं हो नामी, सब पापी को सत्ता। और सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, कह नानक मैं नीच कर्मा, सर परे की राखो सरना। सारे महापुरुषों ने अपने को नीच बताया है, सोचो। और हम अपनी मान बढ़ाई के हम कहते हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो वो जीवन बेकार है। और झुकना तो जब ही आएगा, ये बोध का होगा जब प्रेम रूपी फूल खिलेंगे तो भक्ति रूपी फल आएगा, फिर डाली झुक जाएगी। का झुकते वही जिसमें जान होती है, ना झुकना ही मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा कौन है? जिसे ज्ञान नहीं, वो तो मुर्दा है। ये जिंदा ना रहने से कोई मुर्दा नहीं है। साथ करके देखो, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता के। उन्होंने कहा गुरु ने बताया बेटा नियामत लेके आना। बहुत से लोग बोलते भिक्षा लेकर आना। कई पहली नियामत आटा की लाना, गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा छोड़ के बेटा झोली भर के लाना। अब यहाँ पर यह बात है, हम गांव नगर में नहीं जाएंगे और आटा हमें कैसे मिलेगा? और कह रहे हैं कि कूटा भी ना हो, पिसा भी ना हो, झोली भर के ले आना। अटूट ज्ञान, अटूट ज्ञान। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारी आत्मा जन्म जन्म की भूखी है, ये भर जाए, झोली भर जाए तो अटूट ज्ञान हमारे अंदर होगा। अटूट ज्ञान के हम धारण करने वाले बन जाएंगे। कि सत्संग में आज का सिखाया गया, क्या हम इस काम को कर रहे हैं? ये जिसने कहा है कि पराई सेवा करना है, ये धर्म का क्षेत्र है, ये आत्मा का अटूट ज्ञान है। हम सेवा करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि किसी का दिल नहीं दुखेगा, सबसे प्यार करेंगे, सबसे प्यार करेंगे। सब में परमात्मा है, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि जिससे मेरा गुरु बीत जाए, कि सब में मेरा परमात्मा है। जब सबसे प्यार करेंगे तभी तो परमात्मा से प्यार कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई झगड़ा कर ले फिर हम चले जाए सत्संग में, क्या गुरु हमें माफ कर देगा? नहीं करेगा। सोचो, विचार करके देखो। संत मत का रास्ता है। 84 चक्कर में जन्म धर धर के बहुत तेरे, जन्म और मर का ज्ञान देकर छोड़ा। तो भक्त कहता है, हे दया के सागर, कृपा के निदान, हमने घोर कष्ट उठाए हैं, बहुत सारे दुखों को उठाया है। अब हमसे तो बर्दाश्त नहीं होंगे। हम कुत्ता गधा नाली का कीड़ा बनना नहीं चाहते, हम मलमूत्र में जाना नहीं चाहते, हम जलीय जंतु बनना नहीं चाहते, हम पशु पक्षी बनना नहीं चाहते। हे दया के सागर, कृपा के निदान, हम पापी हैं, अधम हैं, अन्यायी हैं, हम आपकी भक्ति को नहीं जान पाएंगे।
आप दया कृपा करके अपने चरणों में लगा लो। बस एक भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए? हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हम रहेंगे तेरे साथ स्वामी। जो होता गुरु का है प्यारा, काल से भी उतरता नहीं है। गुरुबाणी में अमृत भरा है, जो जमाने में मिलता। कितनी बड़ी बात है मेरे बहन भाई। और कहा भी गया है, भजन सुमरन बसाधन में सफल तुम ही बनाओगे। बिना कृपा तुम्हारी के न कोई पार पाना है। देखो उनकी दया कृपा नहीं होती तो हमें कहाँ सत्संग मिल रहा होता, कहाँ संत का दर्शन होता, कहाँ कलयुग में घोर पाप अत्याचार का समय चल रहा है। हमें घर जाने का सौभाग्य मिलता। बस एक ही प्रार्थना कर सकते हैं गुरु से, बसो हृदय में तुम मेरे, मैं आपकी झांकी करूं हरदम। यही मन का मनोरथ है, यही आनंद पाना है। तुम भगवान हो मेरे, तुम्हें मन लगाना है। प्रेम करो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय। बड़ी खुशी का समय है। पूज्य भैया जी महाराज 19 तारीख को आ रहे हैं मीरानपुर कटरा में, 20 तारीख को नूरिया क्षेत्र में आ रहे हैं, बिथरा में सत्संग होगा। हाँ बिथरा बोई तनकपुर रोड पर, और 21 तारीख को भोजीपुरा होगा। तुम्हारे यहाँ सत्संग आज